नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड 8वीं 10वीं और जमा 2 की एसओएस परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। जी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सितंबर और अक्टूबर में आयोजित होने वाली एसओएस परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। डेट शीट के तहत एसओएस की परीक्षाएं 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक सुबह के सत्र में 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित की जाएंगी। इस दौरान बोर्ड की ओर से राज्य मुक्त की 8वीं 10वीं जमा 2 कक्षाओं के परीक्षार्थियों की पूर्ण विषय, रीएपियर, अतिरिक्त विषय, श्रेणी सुधार, विशेष अंक सुधार की परीक्षाएं आयोजित होंगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि 8वीं 10वीं और जमा 2 की एसओएस की परीक्षाएं 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आयोजित होंगी। 8वीं की एसओएस परीक्षाएं 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक, 10वीं की 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक तथा जमा 2 की परीक्षाएं 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलेंगी। हिमाचल में पंचायतों को मिलेंगी अवैध निर्माण रोकने की शक्तियां, नक्शा पास करवाना होगा अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश में अब पंचायतों को अवैध निर्माण रोकने और नदी नालों के किनारे भवनों का निर्माण न होने की शक्तियां दी जा रही है। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से मची तबाही को देखते हुए सरकार के आदेशों पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और पंचायती राज विभाग प्लान तैयार कर रहा है। वह टीसीपी के दायरे में लोगों को भवन निर्माण के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन और नक्शा पास होना अनिवार्य होगा। पंचायत के प्रतिनिधि मौके पर जाकर टीसीपी से पास नक्शे देख सकेंगे। अगर नक्शा पास नहीं है तो इस बारे विभाग को सूचित किया जाएगा। ऐसे में लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल में चार्जिंग स्टेशनों के लिए 46 स्थान चयनित, पहले इन 34 जगहों पर होंगे स्थापित। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के कुशल नेतृत्व में राज्य में हरित परिवहन प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 327 इलेक्ट्रिक बसों यानी कि 297 टाइप 1 और 30 टाइप 3 के सुचारू संचालन के लिए 53 स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन तथा अन्य अधोसंरचना के विकास के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा 20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अतिरिक्त योजना के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से 110 करोड़ 95 लाख रुपए की ऋण सहायता प्राप्त हुई है। योजना के अंतर्गत 80 संभावित स्थलों का सर्वेक्षण किया गया, जिनमें से 46 स्थानों का चयन किया गया है। राजगढ़ के पनेली में फटा बादल, हेल्थ केयर फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी तबाह। जे उपमंडल राजगढ़ की पनेली पंचायत में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने से हिमाचल हेल्थ केयर फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी पनेली को खासा नुकसान हुआ है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार सोसाइटी को करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यूनिट के प्रभारी राजू राम ने बताया कि बादल फटने से अचानक आए मलबे और तेज पानी की धारा ने सोसाइटी की इमारत व मशीनरी को प्रभावित किया। समर क्लोजिंग स्कूलों में सितंबर महीने की परीक्षाओं की डेट शीट जारी। ये समर क्लोजिंग स्कूलों में सितंबर माह में होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया। समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक की ओर से इस बारे में आदेश जारी किए गए। समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशालय की ओर से समर क्लोजिंग स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक परीक्षाओं की डेट शीट जारी की गई है, जिसमें समर क्लोजिंग स्कूलों में पहली कक्षा की हिंदी की परीक्षा 22, मैथ की परीक्षा 24, इंग्लिश की परीक्षा 25 सितंबर को होगी। दूसरी कक्षा में इंग्लिश की परीक्षा 22, हिंदी की 23 को, मैथ की 25 को और तीसरी कक्षा में 22 को मैथ, 24 को इंग्लिश, 25 को हिंदी। 26 सितंबर को पर्यावरण विज्ञान की परीक्षा होगी। इसके अलावा चौथी कक्षा में इंग्लिश की परीक्षा 22 को, 23 को पर्यावरण विज्ञान, 25 को मैथ, 26 को हिंदी और 5वीं कक्षा में 23 को इंग्लिश, 24 को हिंदी, 25 को पर्यावरण विज्ञान, 27 सितंबर को मैथ की परीक्षा होगी। कुल्लू लैंडस्लाइड, 1 की मौत, 5 कश्मीरियों समेत 6 लोग मलबे में दबे, 3 अस्पताल में भर्ती, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन बंद है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। ऐसे में कई इलाकों में लैंडस्लाइड और बाढ़ के चलते कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। जिला कुल्लू के मुख्यालय अखाड़ा बाजार में आज सुबह के समय मठ की पहाड़ी पर भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी चपेट में 3 घर आ गए। लैंडस्लाइड के कारण 2 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि एक घर को भी खासा नुकसान हुआ है। वहीं इस लैंडस्लाइड में 10 लोग मलबे में दब गए।
लैंडस्लाइड की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और लोगों को बाहर निकालने का कार्य शुरू किया गया। 4 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया, मैं इसमें एक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई, जबकि देर शाम मलबे से मानव अंग के टुकड़े मिले, मैं जिसे जांच के लिए लैब भेजा गया है। मैं अभी भी मलबे में 6 लोग फंसे हुए हैं। वहीं आज देर शाम तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल रोक दिया गया। शुक्रवार को फिर से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। विक्रमादित्य सिंह बोले, ढली से सेंज तक सुरंगों और पुलों पर जाएगा फोरलेन, नहीं होगा पहाड़ों का कटान। जो आपदा से सबक लेते हुए ढली से सेंज तक बनने वाला फोरलेन सुरंगों और पुलों पर से होकर गुजरेगा। इस फोरलेन में पहाड़ों का कटान नहीं होगा। मैं जहां जरूरत होगी वहां पर वैज्ञानिक तकनीक अपनाई जाएगी। फोरलेन की DPR में इसे शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में इस फोरलेन को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इस पर करीब 1452 करोड़ रुपये खर्च होंगे। स्वास्थ्य विभाग में होगी 200 डॉक्टरों की भर्ती, आदर्श अस्पतालों में होगी तैनाती, जाने पूरी जानकारी। मरीजों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग में 200 डॉक्टरों की भर्ती होगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह भर्ती लोकसभा आयोग के माध्यम से होगी। मैं 2 माह पहले भी स्वास्थ्य विभाग में इतने ही डॉक्टरों की भर्ती की गई थी। बता दें कि हिमाचल में स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार रिक्त पदों को भर रही है। इन डॉक्टरों की तैनाती आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में की जाएगी। प्रदेश सरकार आदर्श अस्पतालों में मरीजों को हर सुविधा देने पर जोर दे रही है। में CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे के अलावा कुछ चुनिंदा संस्थानों में PPP मोड पर MRI मशीनें स्थापित की जाएंगी। GST स्लैब में बदलाव से लोगों को राहत, हिमाचल को होगा 1000 करोड़ का नुकसान। केंद्र सरकार की ओर से GST स्लैब में बदलाव किए जाने से आम लोगों को राहत मिलेगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पहले जहां GST के 4 स्लैब होते थे वहीं अब 2 कर दिए गए हैं। में GST कम होने से जहां आम आदमी को काफी राहत मिलेगी वहीं राज्यों को नुकसान होगा। खासकर हिमाचल में GST बदलाव से 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। यह जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सचिवालय में दी। हाटी समुदाय को ST दर्जा देने को लेकर जारी अधिसूचना पर बहस शुरू। सिरमौर जिला के गिरिपार के हाटी समुदाय को ST का दर्जा देने को लेकर जारी अधिसूचना पर हिमाचल हाईकोर्ट में बुधवार से लगातार बहस शुरू हो गई है। ST दर्जे के खिलाफ सबसे पहले गुर्जर समुदाय आज भी अपना पक्ष रखेगा। मैं गुर्जर समाज की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने केंद्र सरकार की ओर से हाटी समुदाय को ST का दर्जा देने के फैसले पर विरोध जताया और इस संबंध में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और ST दर्जे देने के भारत के संविधान में क्या प्रावधान है के तथ्यों के अदालत के समक्ष रखे। एक कॉलेज प्रिंसिपल सहित 5 प्रवक्ताओं को मिलेंगे राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार, सूची जारी। हिमाचल प्रदेश के एक कॉलेज प्रिंसिपल और 5 प्रवक्ताओं को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने बुधवार देर शाम को चयनित शिक्षकों के नाम की सूची जारी की। प्रदेश में पहली बार कॉलेज स्तर पर राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार देने का सरकार ने फैसला लिया। हमीरपुर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रमोद कुमार पटियाल को प्रिंसिपलों की श्रेणी में चुना गया है। हिमाचल की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में भी नहीं, IIT मंडी की लंबी छलांग, कितने संस्थान रैंकिंग में। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी ने लंबी छलांग लगाई है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय व सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी सहित मेडिकल व डेंटल कॉलेज इस रैंकिंग में अपनी जगह ही नहीं बना पाए हैं। ओवरऑल श्रेणी में IIT मंडी ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया तो शूलिनी विश्वविद्यालय सोलन इस बार भी रैंकिंग में अपना नाम दर्ज करवाने में कामयाब हुआ है। हिमाचल में आपदा के बीच महंगाई की मार, 19 लाख राशन कार्ड धारकों को 6 से 18 रुपये महंगी मिलेंगी 3 दालें। जी हां, हिमाचल प्रदेश के 19,40,000 राशन कार्ड धारकों को अब तीनों दालें 6 रुपये से लेकर 18 रुपये तक महंगी मिलेंगी। इनमें दाल चना करीब 2 माह बाद गरीब परिवारों को 6 रुपये और APL को 11 रुपये महंगी मिलेगी। वर्तमान में राशन डिपो में पुराने स्टॉक के तहत 2 दालें मलका और उड़द मिल रही है। वह प्रदेश के करीब 5,000 राशन डिपो के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को बाजार से सस्ते दाम पर 3 दालें उपलब्ध करवाई जाती है। इसके लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के बफर स्टॉक से हिमाचल सरकार ने दालों की खरीद की है।
एचपीयू ने घोषित किया एमकॉम चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम, जाने कितने % विद्यार्थी हुए पास। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने एमकॉम चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। ये परीक्षाएं बीते जून माह में आयोजित हुई थी और अब विश्वविद्यालय ने इनका परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने एमकॉम चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। ये परीक्षाएं बीते जून माह में आयोजित हुई थी और अब विश्वविद्यालय ने इनका परिणाम अपना आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल के अनुसार इस बार एमकॉम चतुर्थ सेमेस्टर का कुल परीक्षा परिणाम 91.42% रहा, जो कि काफी उत्साहजनक है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इन परीक्षाओं में हिस्सा लिया था और अब वे अपना परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं। औच घाट में पहाड़ से 2 मंजिला मकान पर गिरी विशाल चट्टान, घर हुआ तहस नहस। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के औच घाट क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बुधवार देर रात पहाड़ से एक विशाल चट्टान खिसककर 2 मंजिला मकान पर जा गिरी, जिससे उसकी छत और आंगन टूट गया। यह चट्टान कुछ पेड़ों पर अटक गई, जिससे इसका कहर आसपास के घरों तक नहीं पहुंच सका और एक बड़ा हादसा टल गया। यह घटना तब हुई जब क्षेत्र में भारी बारिश हो रही थी। वह सुबह जब स्थानीय लोगों ने चट्टान को देखा तो वे सभी हैरान रह गए। चट्टान का आकार इतना बड़ा था कि वह आसानी से कई घरों को तबाह कर सकता था। स्थानीय पंचायत प्रधान पूनम ने बताया कि उन्हें पहले ही चट्टान के खिसकने का डर था, इसलिए उन्होंने रात में ही घर को खाली करवा दिया था। इस सावधानी के कारण मकान मालिक किरण शर्मा और उनकी बेटी की जान बच गई। ठेकेदार को 31,10,000 का भुगतान करे पीडब्ल्यूडी, हाईकोर्ट की विभाग को कड़ी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ठेकेदार को बिलों का भुगतान न करने को चिंताजनक बताया। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए लोक निर्माण विभाग को 3 सप्ताह के भीतर ठेकेदार की बकाया राशि अदा करने के आदेश दिए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि ठेकेदार के 31 लाख रुपए के बिल का भुगतान नहीं किया गया तो अगली सुनवाई के दौरान विभाग के मुख्य अभियंता को अदालत में उपस्थित रहना होगा। मामले में हाईकोर्ट ने विभाग के शपथ पत्र का अवलोकन करने पर कहा कि ठेकेदार को बिलों का भुगतान करने के लिए मुख्य अभियंता मंडी क्षेत्र ने अपने कार्यालय से 31,10,000 रुपए की राशि की मांग की है। हिमाचल के जेबीटी टीचर शशि पोल को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड, शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। जी हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वहीं इस दिन राष्ट्रपति द्वारा देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इस बार हिमाचल प्रदेश से जेबीटी शिक्षक शशि पोल को यह पुरस्कार मिलने जा रहा है। बता दें कि शिक्षक दिवस के मौके पर सोलन जिले के जेबीटी शिक्षक शशि पोल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वह हिमाचल प्रदेश से अकेले शिक्षक हैं जिनका चयन इस बार राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड के लिए हुआ है। वह शशि पोल को 5 सितंबर को दिल्ली में शिक्षक दिवस पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया जाएगा। भरमौर से 450 और मणिमहेश यात्री निकाले, 500 अब भी फंसे, पैदल आने वालों का खास ध्यान। भरमौर से दुर्गेठी तक हाईवे छोटे वाहनों के लिए बहाल होने के बाद वीरवार को 415 श्रद्धालु टैक्सियों से भरमौर से निकाले गए। वह साथ ही चौपर से 35 लोग लाए गए। अब भी 500 के करीब श्रद्धालुओं के भरमौर में होने की संभावना है। प्रशासन के मुताबिक अब तक 15,000 श्रद्धालुओं को भरमौर से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। बता दें कि वीरवार को उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने क्षतिग्रस्त चंबा भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग का दौरा किया और मार्ग बहाली के लिए जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पैदल आने वाले श्रद्धालुओं को कल सुई से पठानकोट व नूरपुर तक भेजने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान की जा रही है। पैदल आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रास्ते में सुरक्षा व सुविधाओं का खास ध्यान रखा जा रहा है। पैदल मार्ग में आने वाले कठिन रास्तों पर NDRF के अलावा अन्य सुरक्षा कर्मी भी लगाए गए। इसके अलावा विभिन्न पहाड़ों व श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। स्वास्थ्य मंत्री बोले 34 स्वास्थ्य संस्थानों में दिसंबर तक लगेंगी नई CT स्कैन मशीनें। जो स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश के 34 स्वास्थ्य संस्थानों में जल्द अत्याधुनिक CT स्कैन मशीनें स्थापित की जाएंगी। इनकी खरीद प्रक्रिया 3 माह में पूरी कर दी जाएगी। दिसंबर तक लोगों को इस सेवा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनराम शांडिल ने उच्च स्तरीय क्रय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये मशीनें सिविल अस्पताल पावटा साहिब,
राजगढ़, अर्की, नालागढ़, नादौन, देहरा, जवाली, अंब, चौपाल, रोहड़ू, ठियोग, रिकांगपिओ, मंडी, बिलासपुर, नूरपुर, घुमारवी, करसोग, सुंदरनगर, सरकाघाट, जोगिंदरनगर, मनाली, आनी, भरमौर, चौहड़ी और भोरंज में स्थापित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त जोनल अस्पताल धर्मशाला, डीडीयू शिमला, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना, सोलन, केलांग, कुल्लू सहित खनेरी व अन्य स्थानों में भी यह मशीनें लगाई जाएंगी। हिमाचल सहित पूरे देश में दिखाई देगा पूर्ण चंद्र ग्रहण, इतने घंटों की होगी अवधि। हिमाचल सहित पूरे देश में 7 से 8 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण घटित होगा। मौसम विभाग के खगोल विज्ञान केंद्र के अनुसार भारत में सभी स्थानों से यह ग्रहण दिखाई देगा। चंद्रमा 7 सितंबर को देर शाम पृथ्वी की उपछाया में प्रवेश करेगा और यह 8 सितंबर की अर्धरात्रि के बाद के कुछ घंटों तक जारी रहेगा। ग्रहण अंटार्कटिका, पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, भारत महासागर, यूरोप और पूर्वी अटलांटिक महासागर के क्षेत्रों से दिखाई देगा। भारत में ग्रहण के सभी चरण पूर्णतः सहित पूरे देश में दिखाई देंगे। राज्य सरकार ने ग्रामीण अधोसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए मनरेगा नियमों में दी ढील। प्रदेश में मानसून से हो रही भारी क्षति के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश सरकार ने समयबद्ध तरीके से राहत और पुनर्वास कार्य सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा के नियम में ढील देने का निर्णय लिया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की वास्तविक मांग के अनुरूप इन क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त बुनियादी अधोसंरचना की मरम्मत के लिए अतिरिक्त कार्य किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि भारी बारिश से अचानक बाढ़ और बादल फटने तथा भूस्खलन की घटनाओं के कारण राज्य को भारी नुकसान हुआ है। कृषि व बागवानी क्षेत्र, पशुधन और ग्रामीण अधोसंरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वायुसेना से मांगे 6 हेलीकॉप्टर, सीएम सुक्खू बोले भरमौर में फंसे यात्रियों को निकालना प्राथमिकता। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करते हुए जिला प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बिजली, पेयजल और सड़क संपर्क जैसी आवश्यक सेवाओं को शीघ्र बहाल करने पर विशेष बल दिया। सीएम ने जिला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय लोगों द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों की सराहना की। सुक्खू ने चंबा प्रशासन को बनी महेश यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं को तुरंत निकालने और वायुसेना से समन्वय स्थापित कर 5 या 6 MI-17 हेलीकॉप्टरों को तैनात करने के निर्देश दिए, जिन्हें मौसम ठीक होते ही राहत कार्य में लगाया जाएगा। बढ़ सकती है सीयू धर्मशाला कैंपस की राशि। जब प्रदेश की शिक्षा क्षेत्र में बड़ी एवं महत्वाकांक्षी परियोजना केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला कैंपस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एवं फॉरेस्ट को जमा होने वाली 30 करोड़ की राशि समय पर जमा न होने से इसकी राशि बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 के तहत स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाने के लिए लगाई गई शर्तें समय पर पूरा न होने के कारण यह केस समाप्त भी हो सकता है, जिससे हिमाचल प्रदेश और खासकर कांगड़ा व चंबा को बड़ा झटका लगेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने धर्मशाला के जदरांगल स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को सेवा विस्तार पर फैसला 22 को। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को सेवा विस्तार से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से दलील दी गई कि जब तक प्रबोध सक्सेना सेवा विस्तार से पहले 2 साल से अधिक समय तक बतौर मुख्य सचिव सेवाएं देते रहे, तब तक उनकी तैनाती पर किसी को कोई ऐतराज नहीं था। परंतु हाय तौबा तब शुरू हो गई जब उन्हें उसी पद के लिए सेवा विस्तार दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि सेवा विस्तार की अनुमति मुख्यमंत्री के आग्रह पर नियमों के तहत 6 माह के लिए दी गई है। यह अवधि 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगी। 17 दिन बाद बदल जाएगी आम आदमी की जिंदगी, क्या क्या हो जाएगा सस्ता, देखें पूरी जानकारी। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद ने जीएसटी की अगली पीढ़ी की सुधार के तहत मुख्य स्लैबों की संख्या 4 से घटाकर 2 करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है और आम लोगों के इस्तेमाल की अधिकतर वस्तुओं को 5% के स्लैब में रखने का फैसला लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परिषद की 56वीं बैठक के बाद बताया कि अब 2 मुख्य स्लैब 5% और 18% के होंगे। इसके अलावा
कुछ वस्तुओं पर 0 कर और कुछ पर 40% कर भी होंगे। ये कर सुधार 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में कर स्लैब और दरों को युक्ति संगत बनाने के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। नई व्यवस्था में अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, छेना, पनीर, चपाती, रोटी, पराठा आदि पर कोई कर नहीं लगेगा। मैं वहीं 33 जीवन रक्षक दवाओं को भी कर मुक्त रखा गया। मैं सभी देसी रोटियों, चपाती, पराठा, रोटी आदि पर जीएसटी दर 0 होगी। हिमाचल में आपदा से देवी देवता भी आहत। ऋषि पराशर ने निवारण को अपनी कोठी में बुलाए देव बरनाग। देवभूमि हिमाचल में आपदा से देवी देवता भी आहत हो चले हैं। यहाँ के लाखों लोगों को देवी देवताओं पर अगाध विश्वास और आस्था है। ऐसे में जब भी जनता पर इस तरह की आपदा आती है तो देवी देवता भी इसे रोकने के लिए अपनी देव नीति के अनुसार अनुष्ठान व अन्य कार्य करते हैं ताकि इसका निवारण हो सके। मंडी जनपद एवं मंडी रियासत के कुल देवता ऋषि पराशर ने भी कुदरती आपदा से आहत होकर इसके निवारण की प्रक्रिया शुरू की है। बता दें कि श्री देव ऋषि पराशर के पुजारी तीर्थ राज ठाकुर ने बताया कि देव पराशर के विशेष निमंत्रण पर इलाका सनोर ज्वालपुर के प्रमुख देवता श्री देव बरनाग को देव रीति नीति के तहत इस प्राकृतिक आपदा का निवारण करने के लिए बुलावा भेजा है। मैं देव बरनाग 5 सितंबर यानी आज 21 भादो को पराशर महाराज की गांव बहांदी स्थित मूल कोठी यानी भंडार में पहुंचेंगे और रात्रि को देवता की जाग का आयोजन होगा। अगले दिन 6 सितंबर को श्री देव पराशर की मूल कोठी में देव बरनाग की मौजूदगी में देव रीति नीति के अनुसार अनुष्ठान किया जाएगा। खैर से भरी ऑल्टो गाड़ी तो पकड़ी, लेकिन अधिकारियों के बयान सवालों के घेरे में। क्या आरोपी पर बड़ा एक्शन लेगा वन विभाग? जी हां, दुर्गेश कटोच 23 सितंबर को नूरपुर वन मंडल के तहत दीनी हटली वीट के बीच खैर का मटेरियल ले जा रही एक ऑल्टो गाड़ी को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। हालांकि इस मामले में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान शुरू से ही विरोधाभासी रहे, जिसके चलते पूरे प्रकरण की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।